देखिए बहुत सारे किस्से होते हैं हर घर में। माँओं की मेमोरी होती है और पता नहीं कहाँ कहाँ से इतनी बच्चों के मामले में इतनी तेज हो जाती है मेमोरी कि वो किस्से दिमाग में आ जाते, तो शायद बच्चे भी भूल चुके होते। अच्छा हाँ मम्मा, अम्मा आपको याद है, मम्मा आपको याद है, माँ आपको याद है। तो मैं बच्चों का टेस्ट लेने वाली हूँ कि वो किस्से जो हमने इन माँओं से पहले से पूछ के रख लिए हैं, उसका क्लू बच्चों को देते हैं और देखते हैं कि बच्चों को वो किस्से याद है या नहीं। नहीं याद होंगे तो हम अम्मा से पूछ लेंगे। ओके जी, पहला क्लू मैं दे रही हूँ सादिया तुम्हें। अच्छा, ठीक है, सबा जी से हमने कुछ किस्से पूछे और हम तुम्हें क्लू दे, मॉनिटर पे ना वो प्रॉप, वो चीज जिससे रिलेटेड है वो किस्सा, मैं तुम्हें वो हिंट देने वाली। ठीक है। आइए जी दिखाइए। कान, कान का क्या किस्सा है? कान का ऐसा किस, कान में क्या हुआ था? कान का क्या किस्सा है? याद करो। कान के पीछे तो बहुत बड़ी स्टोरी है। क्या स्टोरी है? मतलब मेरे कान की स्टोरी है। बताओ ना, छुपाने की क्या मैं बात है? छोटी थी, हाँ, एट द एज ऑफ आई थिंक 2 या 3 साल की थी। मैंने ना अपने कान में मोती डाल लिया। मोती? जी, मोती डाल लिया। अब मैं अंदर, अम्मी कान अबू से के लड़ती अंदर हूँ, मैं डाल? बताती हूँ। हाँ जी, कान के अंदर। अम्मा अबू ले गए, हम कराची रहते थे, अम्मी अबू ENT के पास ले गए। उसने मोती निकालते निकालते मेरा कान का पर्दा ही फाड़ दिया। और वो अभी तक नहीं है, क्योंकि क्या? मैंने पर्दा नहीं है और मुझे बहुत अच्छा सुनाई देता है। लेकिन एक दफा मेरा ऑपरेशन हो गया, उन्होंने कहा 18 साल से पहले नहीं हो सकता। हाँ। ऑपरेशन भी हुआ, वो माशाल्लाह से फिर फट गया। अब नहीं करवाना। क्या मतलब फिर कैसे फट गया? फिर इसलिए फट गया क्योंकि वो कान का पर्दा बाद में उनको लगाना था। प्रॉब्लम मेरे नाक में थी। फिर मेरा नाक का ऑपरेशन हुआ। मेरे बहुत ऑपरेशन हुए हैं, आज समझे मैं बिल्कुल रीन्यू हुई हूँ। और मैं अम्मा अबू से अभी भी मैं कहती हूँ, आप वो डॉक्टर ने मेरे कान का पर्दा फाड़ दिया, आप लोगों ने उसको सू क्यों नहीं ये किया? तो पूरी फिल्म है इसके पीछे। कान के पीछे पूरी फिल्म। हाँ, अभी तक वैसे चल रहे हैं। सुन, आवाज आ रही है ना? आवाज बहुत अच्छी आती है। हाँ हाँ, लेकिन इसको पता है बचपन से ना वो वैसलीन लगा के नहाने की आदत है हमेशा से, क्योंकि हाँ, पानी कॉटन नहीं के ऊपर और जाना वो चाहिए। मेरा राइट ईयर ड्रम का प्रॉब्लम है, हाँ। तो वो पानी नहीं जाना चाहिए। फिर ENT के पास गए, उसने कहा नहीं कि आपका कान का पर्दा तो फटा है। वो इसलिए, वो दोबारा जो फटा है वो इसलिए क्योंकि आपके ग्लैंड्स हैं। तो नाक करवाएं। नाक करवा दिया, वो वही है। वो वही जी, पूरी रिवैम्प हुई भी। मतलब ये वो बातें सुनती हैं जो ये सुनना चाहती हैं, और जो नहीं सुनना चाहती उसके लिए बहुत अच्छा एक्सक्यूज है कि मैंने सॉरी, पर्दा फटा। सॉरी मैंने सुना नहीं, वो असल में ये प्रॉब्लम है ना, क्या करें? लेकिन प्रॉब्लम है, लेकिन अब अम्मा ऑपरेशन करवाया मेरा। आप लोगों ने। ओके जी, नेक्स्ट किस्सा किसका है? अमर, टीवी देखो गौर से। रेस कोर्स पार्क, इससे क्या तुम्हारे दिमाग में किस्सा आता है? अच्छी, वेरी गुड, अच्छी चीज बताइए जो मुझे याद। मेरे पर आपने भी अम्मा के खालू थे, हाँ। तो वो हम सारे कजन्स को, मेरे सेकंड कजन्स, हम सब मिलके वो गुजरावाला से आते थे खालू। अच्छा, तो वो हम सारे कजन्स को लेके जाते थे रेस कोर्स पार्क, बड़ा मशहूर पार्क है लाहौर। अच्छा, तो एक दिन वो मुझे वहां लेके गए और मैं गुम गई। रेस कोर्स पार्क में रेस घूम कोर्स गई? पार्क में मैं गुम गई। वो कुछ ऐलान वगैरह जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे एक जगह थी जहाँ से वो अनाउंसमेंट घर में फोन आ गए, रिपोर्ट करवा दी। एग्जैक्टली। और फिर मैं मिल गई थी ना, ऑब्वियसली मैं जब माँ ने रो रो के आंखें सुझा ली तो ये नहीं मिल यार, गई। तो मिली नहीं हो अभी। नहीं, मैं ढूंढ रही हूँ। अच्छा, बदिया कहती तो पता चला कि खुद ही आ रही है सामने से। मैं तो उधर गया हुआ था, लड़कों की तरह बोलती थी ना, मैं तो उधर गया हुआ था। वो मेरा खालू बेचारा, मेरे खालू बेचारे कहे कि यार मैंने तो आपका भला सोचा था कि मैं इसको ले जाऊं, सैर तफरी करवा लाऊं, कि तुम काम में मसरूफ होती हो। अल्लाह उनको बख्शे, उन्होंने बहुत इससे प्यार किया हुआ है। तो ये आपको इसका मतलब है अमर को भी याद है ये बात कि मैं गुम गई थी। क्योंकि अम्मा ने मुझे कोई 1001 दफा ये बात मैं बड़ी हो गई तब तक मुझे सुनाई और ताना दिया कि मैं कितनी गैर जिम्मेदार। और हालांकि मैं शैतानी बच्चा बिल्कुल नहीं थी, मैं बहुत सोबर थी। हाँ। लेकिन अम्मा मुझे वो टीज करती थी हमेशा ये बात कि तुम यहाँ गुम गई थी। हाँ। तो ये याद है। आइए जी, नेक्स्ट किस्सा किसका है? मदिया जरा देखो। हाँ, ये कोई मुझे लग रहा है शटर डाउन हुआ है, कोई शॉपिंग सेंटर है। ये सऊदिया, मदीना मुनव्वरा में हम अच्छा। लोग, क्योंकि मैं सऊदिया बॉर्न हूँ, अच्छा, वहाँ रहते थे, तो मदीना में हम शॉपिंग
हम क्या, मैं तो इतनी सी थी, अम्मी वगैरह शॉपिंग के लिए निकली। हाँ, अब पहले मस्जिद शॉपिंग से करते निकले, हुए तो नमाज फिर तो पढ़ते कुछ तो पता ही नहीं होता ना। तो अम्मी को होश नहीं था शॉपिंग करने का, तुम्हें होश नहीं था, तुम छोटी थी। ये तो छोटी थी, इसको हाँ, तो पता ही छोटी थी, नहीं। मैं तो मेरे कहीं साथ भी निकल खड़ी थी जाऊंगी। दुकान में, हाँ, फिर क्या हुआ? तो बस मैंने चीजें खरीदी हैं, तो इसको कटलरी देखा, कटलरी खरीद रही थी। कटलरी वगैरह, तो ये गायब। हाँ, अब मैं देख रही हूँ कि कहाँ गए, तो बाहर सारे शटर डाउन हो रहे थे। उड़ी। मैं डर गई, मैंने कहा ये कहीं अगर शटर डाउन हो गया या अंदर रह गई बच्ची तो मैं क्या करूंगी। मैंने रोना शुरू कर, रोए जाऊं और भागे जाऊं कि कहाँ चली गई। अब नहीं कह रहे तुम चुप करो, तुम तो चुप करो, अभी शुरता आ जाएगा, वो भी देख लेगा। मैंने कहा नहीं, अगर वो दुकान में बंद हो गई मैं इससे कैसे निकालूं। अल्लाह। उफ, लेकिन फिर वो एक शुरता था पुलिस नहीं, को वो जो- मिस्री मिस्री था कोई, तो हाँ। उसने इसका हाथ पकड़ा हुआ और बच्ची को ला रहा था। उसने देखा कि हम लोग आ रहे, तो फिर फिर उसने अला के अब्बू को नहीं दिया, अब्बू बड़े, तो उसने कहा नहीं माँ पहचान लेगी करेगी तो बच्ची। माँ को देगा। फिर वो इनको देख के मैंने रोना शुरू कर दिया। फिर ओए, गले ओए, ओए। इन दोनों ने घूमने की कहानियां सुनाई हैं। हाँ, घूमने की। ये भी कहीं घूमी है? फर्क फातिमा सिर्फ की? ये है कि इनके रोने पे तो पूरा पाकिस्तान रोता है। ये वो माँ है जो जब बड़ी स्क्रीन पे रोती है तो एक एक बच्चा, एक एक आदमी वो चीज देख के रोता है। इसमें कोई शक नहीं। क्या चीज़ बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, कहती है जब ये रोती है, ये फिर तो रोती पूरा पाकिस्तान पाकिस्तान रोता है। पूरा पाकिस्तान। हाँ, बिल्कुल, और उस वक्त जो है वो शुरते रो गए। तो भाई कोई कनेक्शन है हमारा। हाँ, एग्जैक्टली, मुझे लग रहा है। लाइए में दिखाइए आप नेक्स्ट। दोनों किसी फातिमा? मेले में हाँ, कुंभ के मेले में जी, फौजिया जी ने हमें जो किस्सा बताया है उसका क्लू मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। ला भाई दिखाओ तस्वीर। स्कूल वैन, ये इसका क्या किस्सा है? हमारी स्कूल वैन जो है वो किसी वजह से लेट हो गई थी। हाँ। मुझे नहीं याद क्या वजह थी, मुझे नहीं पता। खराब हो गई। खराब हो गई थी या कुछ था रीजन। हाँ, घर वापस आने में तुम लोग लेट हो गए। लेट हो गए थे हम, काफी लेट हो गए थे। अच्छा। उसके बाद जब स्कूल से हम पहुंचे हैं घर की तरफ, तो मेरी सारी वैन की फ्रेंड्स देख रही हैं, अम्मी ने जो ड्रामा लगाया वहाँ पे रोने का। कहाँ चली गई थी तुम? मुझे लग रहा था मेरी जान निकल चुकी है। रोना धोना फुल। हाँ, अम्मी खड़ी हुई घर के बाहर, अम्मी ने जो रोना और मैं मचाया। उस वक्त सोच रही थी अल्लाह माफ करे जिनके बच्चे चले जाते हैं उनका क्या हाल होता हाय, 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 मेरा अच्छी बातें करते हैं। है। बहुत नहीं, मतलब फीलिंग्स जो थी ना, अल्लाह माफ, अल्लाह ने इसको वापस कर दिया। तो ये भी कुछ घूमने वाली कहानी है। ये भी थोड़ा कुछ बड़ा यूनिक। ये तो कहीं नहीं घूमी ना। बड़ा ही कोई एक शटर, पर बच्चा। ये जो शटर बंद हुआ है इससे भी रिलेटेड स्टोरी है। क्या? हम लोग एक ईद थी तो चांद रात को हम टेलर, एक मॉल में था टेलर हमारा, तो उसके पास हम गए कपड़े लेने के लिए। उसका शटर बंद था, वो सबके कपड़े उसने इतने सारे ले लिए थे कि उससे ईद के कपड़े सिले नहीं, तो शटर बंद करके भाग गया। अच्छा, अब औरतें जो है ना वो पूरा कहते हैं ना बैंड डालना, वो शटर बदुआएं दे दी टेलर को कि तुम्हारा ईद खराब कर दी हमारी, ये हो गया। मैंने और अम्मी ने हमने एक दूसरे की तरफ देखा, हमने कहा यार चलो रोने से अच्छा है। फिर हम गए, हमने रेडीमेड कपड़े लिए। उसके बाद जब वो ईद खत्म हुई तो मॉल वालों ने शटर खुलवाया, हमने अपने जो अनस्टिच्ड कपड़े थे वो सारे ईद के बाद निकलवाए और उसके बाद वो सिलवाए थे। ओए होए, सही अकलमंदी का फैसला किया कि क्यों रो के बदुआएं क्यों दे। मैं जोड़ रही थी, बाद में कंसिला उठा लेंगे। तो वाह, जबरदस्त। आइए दिखाते जी सबा जी दूसरा। सादिया तुम्हारे लिए क्लू, ये रिंग है, अंगूठी, इसका क्या किस्सा है? इसका ये किस्सा है कि ये मेरी एंगेजमेंट रिंग थी, अच्छा, जो कि मेरी पसंद की शादी थी, तो मैं तो हाय, हाय। बहुत एक्साइटेड थी ना। हाँ, तो रिंग आई बड़ी अच्छी और सारा कुछ। वो रिंग मैंने अपने रूम में ड्रॉअर में रख के मैं सो गई। अगले दिन जब मैंने देखा रिंग गायब, ओए होए, मेरी एंगेजमेंट के एंगेजमेंट रिंग ना अम्मी के घर में ही थी अभी। अम्मी के घर में, हाँ। वो गायब हो गई। वो आज तक नहीं मिली, हाय हाय, आज तक नहीं मिली। वो किसी नौकर ने उठाई है। एंगेजमेंट के दूसरे दिन ही गायब। हाय, हाय, वो एक ही के किस्सा बुरा है। हाल मैं बहुत किया। रोई, मैंने कहा ये कोई कहती बदशुगुनी हो गई। हाँ भाई, चलिए जी अमर को क्लू दें। नर्सरी, स्कूल, किंडरगार्टन आई गेस। मैं शायद अब पता नहीं ये वही किस्सा है या नहीं। माएँ हमेशा बच्चों को कहती हैं कि स्कूल जाओ और रेगुलरली जाओ। अम्मा एक ऐसी माँ थी कि जब वो काम, क्योंकि अम्मा वॉज अ वर्किंग मदर, हाँ। तो जब उनकी छुट्टी होती थी तो वो नहीं चाहती थी कि मैं स्कूल जाऊँ। ये वाला किस्सा है या नहीं। तो जब
अम्मा और मैं जब मैं स्कूल जा रही होती थी तो बड़ा कोई फिल्मी सीन होता था कि अम्मा रोना स्टार्ट कर देती थी और ऐसे मेरी तरफ बाहें फैला रही हैं और मेरी नानी कह रही है चल मेरा तू, रोना निकल छट, जाता, छट, सच कुड़ी कह ने- रही। कुड़ी ने स्कूल जाना है, कुड़ी ने स्कूल जाना है। तो ये अम्मा जो है ना मुझे कभी स्कूल नहीं, जब इनकी छुट्टी और ये होती थी, छुप जाती थी, चारपाई के नीचे छुप जाती थी। यही किस्सा था? फिर ऐसे इसको नानो कहती थी, मैं कहती नहीं आज छुट्टी करवा ले। नानी अच्छा, कहती थी मेरी नहीं। नानो को मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है। हाँ। तो नानो मुझे हमेशा कहती थी कि बेटा क्लास में फर्स्ट ही पोजीशन होती है, सेकंड आ गई तो सेकंड कोई पोजीशन नहीं। ओए ओए तो ओए वो इतनी स्ट्रिक्ट नानो थी। हाँ। जबकि अम्मा का ये था कोई बात नहीं, अम्मा पंजाबी में कहती थी मेरी 101 थी ये, हाँ। फेल भी हो जाए तो कोई बात नहीं। तो अम्मा बहुत lenient किस्म की बात। ओह माय गॉड, यही किस्सा तो सही सुना है। हाँ।